जोर लगा के कोई सोने थी सर में तेल देते मेरे अब वो अलग ही लेवल का बंदा था। अस्सलाम वालेकुम भाई ने बस इधर ही रुक जाओ। क्या हुआ? आप में कोई तमीज नहीं है? आप बताएंगे क्या हुआ है? आपने कोई खेती नहीं कर रही? ओ भाई वो मोदी का काम है, हम ऐसा काम नहीं करते। कम से कम गले ही बढ़ जाओ। फिर आपका भी शुक्रिया। चले थोड़ा तो हंसते हैं। ओ भाई बात बहुत है। ये देखो पहले बोल पड़ा है। फिटे मो भाई जी धन्यवाद। से ले लो इतना प्यार। हाँ तो मेरे जानू मानू क्या हाल है? सॉरी यार 2 दिन लेट हो गया और उसके बाद कोई 7 दिन फिर लेट हो गया। तो अब हम वापस आकर दोबारा अन्नी पा देंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त ट्रम्प की शादी में नाराज होने वाली फूफी जैसी हालत हो गई है। कभी भाई साहब मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाता है तो कभी इसको कब्ज हो जाती है। ईरान में तेल की और ट्रम्प में गैरत की कभी कमी नहीं होने वाली। तो इस वीडियो में हम अंकल ट्रम्प के कुछ शुगली मूवमेंट देखने वाले हैं और साथ में हमारे जिगर के टोटे। हम अपने पड़ोस को कैसे भूल सकते हैं जो हर खुशी गमी में शरीक होता है और उनकी गोदी मीडिया एज अ वेटर का काम करती है। पाकिस्तान पर जब भी कोई खुशी का दिन आया या परेशानी आई है, इंडिया ने बढ़ चढ़कर हौसला अफजाई की है। पूरा पाकिस्तान गोदी मीडिया को दुआएं देता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और भाई लाजमी करे ताकि मेरे कोई 10-20 करोड़ सब्सक्राइबर हो जाए। तो चले वीडियो को खत्म करते हैं। तो कहीं पर भी जंग हो, मुज़ाकरात हो, शादियों सुनता हो, उसमें इंडिया का हमेशा अहम किरदार रहता है जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाया जाएगा। What I do? Hey, not Korea. He came to me. और अब मुज़ाकरात पाकिस्तान में रखे हुए हैं। ट्रम्प को पाकिस्तानी अवाम के बारे में किसी ने बताया नहीं। भाई ये गिराना है तो अपने जिम्मे पे आना है। और ट्रम्प साहब इधर चीजों में डिस्काउंट बहुत मिलता है। कोई एक चीज तो लेकर जानी पड़ेगी। ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ 1,60,000 ਨੇ 18 ਜੀ ਦਾ ਕੇਨ ਹੈ। ਓਵਨ, ਪੱਖਾ, ਸਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ, ਡਰਾਇਰ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ, ਫ੍ਰਿਜ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ, ਸੈਂਡਵਿਚ, ਜੂਸਰ, ਸਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਡੱਬਾ, LED ਇਸਤਰੀ, हेयर ड्रायर, ਚਾਪਰ, हैंड ਬਲੈਂਡਰ, ਹੀਟਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੈਟਲ, ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ। ਇਹ 18 ਜੀ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ 1,60,000 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁਕੰਮਲ जनाब VIP पैकेज लोड हो रहा देवना मंडी। भूख लगी है उधर मस्जिद में जाकर ये नहीं कहना कि हमें रोटी दो। तबलीग वालों की काफी इज्जत करते हैं, वो हमें खाना खुद दे देंगे। और है मोदी याद रखना जमात करा लेंगे, कोई मसला तो नहीं। कल यूट्यूब से देख के वीडियो। शाबाश मोदी बेटा, याद रखना हम तबलीग पर जा रहे हैं, पैसे लूट रहे नहीं। छोटी छोटी कंट्रियों से अवार्ड क्या ले लिया। मोदी ने तो विश्व गुरु के खा भी देखने शुरू कर दिए। इस भाई ने मोदी की ऐसी मिट्टी पाक की है, मैं कहता हूँ मोदी ने दोबारा चाय बेचनी शुरू कर देनी। पता नहीं कौन कौन से, मैंने भी ज्योग्राफी तो पढ़ी है, भूगोल पढ़ी है हमने, नक्शा देखना हमें भी आता है, लेकिन पता नहीं कौन कौन से देशों में जाते हैं वो देश ही नहीं है। पपुआ गिनुआ, पपुआ चिचुआ, वहां गए हुए प्रधानमंत्री। अब चकनेशिया, जगलवेशिया, टिकुआ किनुआ, पता नहीं कहां, वहां का राष्ट्रीय अवार्ड मिल गया है। आप लोग भी बताते हो राष्ट्रीय अवार्ड मिल गया है मोदी जी को वहां पपुआ गिनुआ का। आबादी कितनी है? 9500। मैंने कहा इतने लोग तो जेसीबी देखने आ जाते हैं यहाँ पे। अरे जहाँ 140 करोड़ रह रहे हैं वहां देखो क्या क्या दिक्कतें हैं। वहां पपुआ गिनुआ में क्या कर रहे हो भाई? आजकल मोदी की ये वाली वीडियो बहुत वायरल हो रही है। चले मैं आपको बताता हूँ कि अगर गोदी मीडिया इस वीडियो को डिफाइन करे तो वो कैसे करेगी। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, मोदी ने विश्व गुरु बनाना स्टार्ट कर दिया। अद्भुत तस्वीर, अद्भुत दृश्य तस्वीर, दुनिया की सबसे बड़ी तस्वीर, 200 मेगापिक्सल की तस्वीर। अब्बू 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 मोदी, मोदी पापा। भाई जालस होने की भी कोई हद होती है। जैसे इस चाइना के भाई ने पाकिस्तान की तारीफ की, इंडियन मीडिया के फट के हाथ में आ गया, बैठे बैठे दौरा पड़ गया, तारीफ बर्दाश्त ही नहीं हुई, भाई चक्कर आने लग गए। What do you think happened between destroying global civilization and chickening out with a unilateral ceasefire? Victor Gao. Thank you very much for having me. First of all, let's give a lot of credit to Pakistan for the good offices. Oh God, you know that blah 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 blah. किसी बेनस्ल की नस्ल भाई की बातों के साथ अपना म्यूजिक लगाना लाजमी था। अगर यहाँ पर मोदी की तारीफ करता, इसने अपनी अम्मी पेश करके कह देना था कि भाई तू भी मेरा अब्बू है।
एक वक्त था जब दुनिया भारत को इस क्षेत्र का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर मानती थी, लेकिन बाजी फिर पाकिस्तान ले गया। पाकिस्तान रियली इतने बड़े संकट में पाकिस्तान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पाकिस्तान लहरों पे सवारी कर रहा है और हम सिर्फ किनारे बैठ के लहरों को गिन रही है। हमारी विदेश नीति बुरी तरह नाकाम हुई है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो 12 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। हमारी भूमिका इस पे कहाँ पे है? भारतीय जनता पार्टी ने हमारी विदेश नीति चौपट कर दी है। Our foreign minister needs to learn from their strategies. जो काम पाकिस्तान को करना पड़ा वो हमें करना चाहिए। आपको बस ये करना चाहिए। बच्चे बड़े कामों में दाखिल नहीं आते। आप अपने काम पर फोकस रखें, मेहनत करते रहे। सफलता आपके पैर और आप दूसरों के पैर चूमोगे। जितनी तेजी से आप तरक्की कर रहे हो ना, पाकिस्तान वाला काम आपको शोभा ही नहीं देता। आप तो जिन भूतों को उठक पटक के मारते हो, पाकिस्तान की क्या औकात? और गौ माता को पूजने वाले खाते क्या है? और आजकल गोदी मीडिया की हालत कुछ इस तरह से है, सवाल कोई भी पूछे लेकिन याद उनको पाकिस्तान आ रहा है। पाकिस्तान के अलावा कोई बात ही नहीं हो रही। सर, आप यूएस ईरान वॉर के बारे में क्या कहेंगे? तो इसमें पाकिस्तान ने क्या किया है? ओहो सर, मैं यूएस ईरान की बात कर रहा हूँ, पीस टॉक की बात कर रहा हूँ। तो इसमें पाकिस्तान ने क्या किया है? इसमें पाकिस्तान का क्या करना देना है? पाकिस्तान पीस करवाएगा, पाकिस्तान की बात करवाएगा। पाकिस्तान से कुछ नहीं होता, पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। ओहो सर, लेकिन इनकी आपस में बात पाकिस्तान ने ही करवाई है। तो इसमें पाकिस्तान ने क्या किया है? पीस अब पाकिस्तान करवाएगा। ये पाकिस्तान का काम है करवाना पीस। अबे पाकिस्तान से कुछ नहीं होता। हुआ ये होगा, मैं आपको बताता हूँ। दोनों को कॉल की होगी, ईरान को भी कॉल की होगी पाकिस्तान ने, और यूएस को भी कॉल की होगी। कॉल तक नहीं उठाई होगी इनकी। आप मेरे से शर्त लगा लें। लेकिन सर, दोनों मुल्क पाकिस्तान आ गए हैं। तो इसमें पाकिस्तान ने क्या किया? केला गिर गया। ये ले भाई, आप रख ले। इधर डाल दे, 30 रुपए हो गए। अच्छा, मैं यहाँ पर गाड़ी से लेकर आया, आप इधर डाल दे। ये ले 2। वो अलग ही लेवल का बंदा था। सबसे पहले से भाई की बकवास या तो सुने, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पूरी दुनिया में सबसे गंदी कंट्रीज में पहले नंबर पर आता है चैड, दूसरे नंबर पर आता है इंडिया, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान। आए ये पाकिस्तान है भाई, सच में पाकिस्तान है। ये बाइक पाकिस्तान की, ये बंदा भी पाकिस्तान का, नहीं जो ये रिक्शा खड़े ये भी पाकिस्तान के। इंडिया ने पाकिस्तान के नाम पर अपनी गंदगी दिखानी शुरू कर दी। आज की अफसोसनाक खुशखबरी, इंडिया की जीडीपी का रैंक 4 नंबर से 6 नंबर पर आ गया। वे मैं लुट्टे की डालना, इतनी तेजी से तरक्की। मुझे लगता है इंडिया वाले अंदर ही अंदर कुछ बड़ा करने का सोच रहे हैं। चाइना को पीछे छोड़ने वाले, अपने 2 भाइयों को खुद से आगे कर दिया। ओए माँ, ये नहीं हो सकता। मोदी को पता चला तो क्या बीतेगी? मैं नहीं मानता, ये झूठ है। मुझे इसका सबूत चाहिए। कोई है जो बताए? हाँ भाई, आप बताएं। इंडिया की जीडीपी रैंकिंग ही गिर गई है। पिछले साल हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी थे, अब 6 पर आ गए हैं। यूके और जापान इंडिया से जीडीपी में आगे निकल गए हैं। IMF की ऑफिशियल रिपोर्ट आई है। इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की सच्चाई ये है कि अमेरिका की जीडीपी है 32 यानी $32 ट्रिलियन, चाइना की जीडीपी है $20 ट्रिलियन और इंडिया की जीडीपी है $4 ट्रिलियन। पिछले 10 साल में 2015 से 2025 में अमेरिका की जीडीपी $14 ट्रिलियन बढ़ी है और चाइना की जीडीपी $9 ट्रिलियन बढ़ी है, पर इंडिया की जीडीपी सिर्फ $2 ट्रिलियन ही बढ़ पाई है। IMF ये भी कह रहा है कि इंडिया 6.5% जीडीपी ग्रोथ के साथ वर्ल्ड की सबसे ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगा, लेकिन 6.5% ग्रोथ चीटी जैसी है क्योंकि टोटल जीडीपी कम है। इंडिया की $4 ट्रिलियन की जीडीपी का साल में 6.5% बढ़ना और चाइना की $20 ट्रिलियन की जीडीपी का साल में 4% बढ़ना तो इंडिया से बहुत ज्यादा हुआ। यार वैसे बात सोचने वाली है, ये भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है। इस वक्त इंडिया को अमेरिका से भी आगे होना चाहिए था, और इसकी क्या वजह सुनिए जरा। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं, अमेरिका की जो जनसंख्या है कुल 32 करोड़ है, लेकिन हमारे यहाँ जो है देवताई 33 करोड़ है, तो फिर हमारा भारत उनसे पीछे क्यों है? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को भी सपोर्ट क्या करें जो हर रोज आपको कोई ना कोई चीज सिखाते रहते हैं। अब देखे कितनी मेहनत से उन्होंने ये पता नहीं ये क्या बना रहे हैं, लेकिन बात मेहनत की होती है। तो इस वक्त हमारे पास ये छोटी सी रह गया है, तो अभी देखना ये चीज जो बन गई है ये हमारे काम किसी नहीं आने वाली।